पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया अब बेलारूस से यूक्रेन पर हमले कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन से बगावत कर चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने की खबरें हैं। और इसी बीच ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी लॉर्ड डैनाट ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप जल्द ही बेलारूस से यूक्रेन पर कहर बरपा सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्तापलट करने में नाकाम रहे येवगेनी प्रिगोजिन अपने साथ खूंखार लड़ाकों की एक बड़ी फौज लेकर बेलारूस पहुंचे। इसीलिए दावा किया गया कि वहां वैगनर ग्रुप के मुखिया की मौजूदगी यूक्रेन के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आ गए। इससे पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के निर्देश पर उनके लड़ाकों ने मॉस्को के लिए कूच कर दिया था, जिसके बाद पुतिन की सरकार और वैगनर ग्रुप में समझौता हो गया और मॉस्को की तरफ बढ़ रहे लड़ाके लौट गए। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की इस बगावत के बाद यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को आड़े हाथ लिया। दावा है कि यूक्रेन जंग में लगातार पिछड़ने और युद्ध इतना लंबा खींचने की वजह से पुतिन की ताकत कमजोर हुई है और इसी बात का फायदा उठाकर वैगनर ग्रुप ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही ब्रिटेन के मीडिया ने इस बात पर चिंता जताई कि परमाणु ताकत वाला देश रूस इस घटना पर चुप नहीं बैठेगा। खबर है कि पुतिन जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में न तो यूक्रेन ने सोचा होगा और न ही यूरोप के दूसरे देशों ने। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि सैन्य बगावत की कोशिश के बाद येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन बेहद सख्त हो गए। प्रिगोजिन के खिलाफ रूस कानूनी जांच कर रहा है और आरोप साबित होने पर उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब ये कि पुतिन अपने सबसे करीबी येवगेनी प्रिगोजिन को जंग के दौरान पीठ में छुरा घोंपने की कड़ी सजा दे सकते हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ वहां की खुफिया एजेंसी FSB ने केस दर्ज किए, जिसकी जांच जारी है। हालांकि एक रोज पहले बेलारूस की मदद से वैगनर ग्रुप और रूस की सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सैन्य विद्रोह को लेकर रूस वैगनर ग्रुप के किसी भी सैनिक पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि खुफिया एजेंसी FSB येवगेनी प्रिगोजिन पर लगे केस की जांच जारी रखेगी और दोषी पाए जाने पर 12 से 20 साल की कठोर सजा भी देगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस में घुसे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पुतिन की गलती बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को किराए पर लेकर यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई और वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप की धमकी से पुतिन को जान जाने का डर तक सताने लगा, जिसके बाद वो अपने बंकर में छिप गए। Человек из Кремля, очевидно, очень боится। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका से हुई उनकी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका जंग को जल्द खत्म करने में उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। वहीं अमेरिका ने भी ये भरोसा दिया कि वो युद्ध के आखिर तक यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं रूस में वैगनर ग्रुप के खिलाफ हो रही कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया। रूस के एक सांसद ने वैगनर ग्रुप को बैन न करने की मांग कर डाली। इस मांग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वो वैगनर ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन रूस के ही एक सांसद ने दावा कर दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके तो केवल अपने कमांडर का आदेश मान रहे हैं। इसीलिए दलील दी जा रही है कि वैगनर ग्रुप के चीफ पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन पूरे ग्रुप को ही दोषी मान लेना ज्यादती होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने या बैन करने का फैसला टाला जा सकता है। हालांकि रूस की सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में इस पर सफाई भी दी गई। सरकार का दावा है कि जब तक वैगनर चीफ के साथ हुई बातचीत पूरी तरह अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वैगनर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत से निपटने के लिए पुतिन को ईरान और कतर से मदद मांगनी पड़ गई। दावा है कि पुतिन ने इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और उसने वैगनर ग्रुप के खिलाफ उनका साथ देने की अपील की। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि पुतिन अकेले वैगनर ग्रुप से निपटने में कामयाब नहीं हो पाए। यही वजह है कि उन्होंने ईरान और कतर से मदद की मांग की और दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों ने उनकी मदद करने का भरोसा भी दे दिया। मतलब ये कि अगर वैगनर ग्रुप ने दोबारा रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसका सामना ईरान और कतर से भी होगा।